नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपको कुछ बीमारियों के लक्षण के बारे में बता रहा हूँ जो बकरियों में पाई जाती हैं। पहला है पीपीआर, जो गोट प्लेग के नाम से जाना जाता है। पीपीआर क्या है कि ये बकरियों में मुख्यतः होता है, जिसमें पशु को तेज बुखार हो जाता है, पशु सुस्त हो जाता है, बाल खड़े हो जाते हैं उनके, पशु छींकने लगता है, आँख मुँह एवं नाक से स्राव होने लगता है, जैसे नाक बहने लगता है उस तरीके से आगे चल के वो गाढ़ा हो जाता है। फिर इनके कारण आँखों की पुतलियाँ सट जाती हैं और साँस लेने में कठिनाई होने लगती है। बुखार होने के 2 से 3 दिन बाद मुँह में छिलनी का मुँह की जो जीभ है काफ़ी लाल हो जाता है। उस और मुख, मसूड़ा, जीभ, गाल के आंतरिक जो त्वचा हैं वो छोटे-छोटे भूरे धब्बे बनने लगते हैं और 3-4 दिन बाद फिर उसको क्या बोलते हैं कि पतला टट्टी होती है, डायरिया जैसा लूज मोशन, और फिर बुखार उतर जाएगा और जानवर 1 हफ्ते के अंदर ही मर जाएगा। ये पीपीआर का लक्षण है। इसके रोकथाम के लिए अतिशीघ्र आपको बिल्कुल इसमें देरी नहीं करना है। ऐसे लक्षण दिखें आपको तुरंत पशु डॉक्टर से संपर्क करना है। उसमें पशुओं को फिर इसके बाद आपका जब पशु डॉक्टर आने में देरी करे चाहे आए, उससे पहले आप क्या करना है कि अन्य जानवरों के मतलब जो झुंड आपके पास रह रही है उससे आपको उस जानवर को अलग कर देना है। अ, जिस क्षेत्र में बीमार पशुओं की चराई की गई है उस क्षेत्र में स्वस्थ पशुओं को कभी नहीं ले जाना चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन उनमें डेवलप हुआ है वो आपके जानवरों में ना आए और जानवरों को बचाया जा सके। वैसे पशुओं को जो बाज़ार में बिकने के लिए गए हैं परंतु वहाँ न बिके और वापस आने के कुछ दिनों बाद ही अ, आपको क्या करना है कि जो आप मेले में ले गए जानवर बेचने के लिए, अब किसी कारणवश नहीं बिक पाया, फिर आप क्या करते हो जानवर ला के फिर उसी बाड़े में कर देते हो। आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आपको कुछ दिन तक उसको अलग रखना है, क्वारंटीन करना है। क्वारंटीन करने के बाद जब देखो कि उनमें कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो आप उनको अपने बाड़े में सम्मिलित कर लें। बीमार बीमार पशुओं के आँख, नाक एवं मुँह को साफ करते रहना है, साफ रखना है। बीमार पशुओं को सब कट या इंट्रा पेरिटोनियल फ्लूडो फ्लूडोथेरापी करनी चाहिए। साथ साथ एंटीबायोटिक देकर सेकेंडरी बैक्टीरियल बीमारी से बचाना चाहिए। शेष बचे पशुओं को आपको क्या करना है, पीपीआर लगाना है। ये आपको पशु चिकित्सक जो हैं आपके पास, जो वेटरनरी डॉक्टर है उससे संपर्क परामर्श लेके करना है। ठीक है। और बाकी निमोनिया है जिसमें अगली जो बीमारी है निमोनिया है। इसके लक्षण हैं कि सर्दी लग जाने या लंबी सफ़र तय करने के फलस्वरूप हो जाता है जानवरों को। इसमें भूख नहीं लगते, कभी-कभी खाँसी हो जाती है, साँस लेने में कठिनाई होती है। इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसको निमोनिया है। उपचार में रोगी को सूखे एवं गर्म स्थान पे रखना चाहिए। हवा की सर्द झोंकों से बचाना है। काफ़ी मात्रा में ताज़ा पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी जुकाम जब किसी की इंसान को होता है तो डॉक्टर बोलता है कि फ्लूइड कम नहीं होना चाहिए, फ्लूइड की मात्रा प्रॉपर होना चाहिए। तो उसमें बोलते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, उस तरीके से इनको करना है। हरा चारा में आपको मुलायम चारा देना है। दवा के लिए आपको पशु चिकित्सक की सलाह लेनी है और तारपीन की तेल जो होती है उसको भाप देना चाहिए और जानवर को धुआँ से बचाना चाहिए। आप नहीं कि गर्म करने के चक्कर में आप उनके बाड़े में लकड़ी रख दिए, आग लगा दिए तो धुआँ हो जाता है और उससे आपको बचाना है। और बाकी मेन आपको संक्रमण की बीमारियाँ हैं, कुछ वैसे जो जुए-फुए पड़ जाते हैं, बाह्य कृमि है जो, इनसे भी आपको बचाने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको बराबर उनके स्किन को चेक करना है कि उसमें कोई जुए तो नहीं पड़े हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसको आपको दूसरे जानवरों से अलग रखना है और तुरंत ही उनके जो कुछ वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से जो दवाएँ आती हैं, इंजेक्शन भी आता है, कुछ डिपिंग के लिए आते हैं कि आप 1% 1.5% आप घोल कर देना है उनके बॉडी वेट के हिसाब से। जितने बॉडी वेट के हिसाब से उतना घोल करके आप उसमें उनको डिप करें और जो डिपिंग के बाद जो दवा बच जाती है
उसको उनके बाड़े में छिड़काव कर दें, ताकि जो वहाँ पे भी गिर गए हैं मिट्टी में, ताकि दूसरे जानवरों को ना हो जाए, उससे वो मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को। बाकी मेन जो आपकी बीमारी है निमोनिया और पीपी आ रही है, जिसमें और आपको ईटी कह सकते हैं। ईटी में कुछ नहीं है, वो जानवर को टिटनेस हो जाता है। वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ कि टिटनेस किस किस कारणों से होता है। तो आपको उसको भी ज़्यादा वैसा चीज़ नहीं करना है। बच्चों को देखभाल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ठंडी में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए आपको प्रॉपर बिछौना यूज करना है। बिछौना में आप पुआल, वो भी आपको हर दूसरे दिन बदलना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि डबल बिछौना आप यूज कर लिए, बिछावन। पहला बिछावन जब उसके यूरिन से भीग जाता है तो उसको आप धूप में डाल दिए, सूख जाए, और बाड़े को अच्छे साफ़ कर लेके दूसरा ताज़ा बिछावन डाल दें। फिर उस बिछावन को अगले दिन फेंक दें, फिर दूसरे को डालें। इस तरीके से आपको 1 हफ्ते तक एक बिछावन को यूज कर सकते हैं सुखा सुखा के। फिर आप उस बिछावन को दूर ले जाके उसमें आग लगा दें। फिर आप नया फ्रेश बिछावन इस्तेमाल करिए। अब आप ठंडी में बच्चों के रूम में हीटर की बजाय बल्ब आप यूज कर सकते हैं। हीटर क्या करता है, ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। एयर पैक होने की वजह से बाड़े में ऑक्सीजन की कमी के कारण जानवर घुट के मर भी सकते हैं। इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि गर्माहट बनी रहे और बच्चों के लिए ऑक्सीजन की कमी भी ना हो। उसके लिए आप पर्दे टटिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कड़ाके की ठंड है तो बीच बीच में आप जो लकड़ी के कोयले होते हैं उनको आप जला के उसमें रख दें, और ये इंश्योर कर लें कि उसमें धुआं बिल्कुल ना हो। इससे क्या होगा कि पूरे रूम की गर्माहट बनी रहेगी और बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगा। और गर्मियों में आपको खुले वेंटिलेशन रखना है, ताकि उनको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। हवा आर पार होता रहेगा बाड़े में तो उनको गर्मी भी नहीं लगेगा। पैक एरिया में आप जानवर न रखें, उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से और बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। उनको किसी भी तरीके से पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, और अचानक से। और गर्मियों के दिन में बच्चों को पानी बार बार देखें और बच्चों को चेक करते रहें। कोई बच्चा सुस्त तो नहीं है, कोई जीभ निकाल के हाँफ तो नहीं रहा, किसी के जीभ लड़खड़ा तो नहीं रहे। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसे उठा के आप उन्हें पानी पिलाएं, और ज़रूरी हो तो वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें। और बाकी और कुछ नहीं है बच्चों के देखभाल में, बस इतना ही है। बस मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से अपना बकरी पालन करिए, कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। जो भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं कमेंट के ज़रिए, हम आपको और अच्छा जानकारी देंगे। और रही बात वीडियो देख के लोग लाइक भी नहीं करते, और सब्सक्राइब करना तो लोग भूल ही गए हैं। तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, और हमें नई सजेशन भी देते रहें कि हम किस तरीके से वीडियो बनाएं। धन्यवाद।